हाँ सेंटा क्लॉज आ गया, ओ माय गॉड। एक काम करते हैं, बच्चों से 112 साइन करवाएंगे, 118 साइन करवाएंगे, तकिए के नीचे लगाएंगे और सेंटा क्लॉज ऑटोमेटिक हमारे घर पे आ जाएगा गिफ्ट देने। तो वो 2% होने के बावजूद उन्होंने हमारे दिमाग में बैठा दिया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, लेकिन हम खुद नहीं जान पाए 80% होने के बावजूद कि 25 दिसंबर को हमारी तुलसी पूजा होती है। उन्होंने हमारा गीता दिवस भुलवा दिया, जिस भगवत गीता से पूरी दुनिया चलती है। वो 2% होने के बावजूद उन्होंने वो बलिदान भुलवा दिया, जो 40 सिख उन लाखों की फौजों में अकेले लड़ गए, वो बलिदान भुला दिया। होलिका जलाने पे तुम कहते हो कि एक मोहल्ले में एक ही होलिका जलनी चाहिए, ओ पेड़ बर्बाद हो रहे हैं। आज कहाँ चले गए वो नपुंसक लोग जो कहते हैं कि पेड़ बर्बाद हो रहे हैं, हमारे होलिका पे ज्ञान देने वाले? क्यों क्रिसमस पे सवाल नहीं उठता कि ये 120 मिलियन पेड़, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 120 मिलियन हर क्रिसमस पे काटे जाते हैं। हमें बताएगा कि जोकर बनो, सेंटा क्लॉज आएंगे तुम्हें गिफ्ट देके जाएंगे। वो सेंटा क्लॉज आता तो है, वो धर्म परिवर्तन के लिए आते हैं। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। क्रिसमस का ये मौका है, लगातार जो है लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं। मैं ऐसे हमारे साथ मौजूद है आकाश भाई बात करने के लिए, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पूरी दुनिया को आज ये क्रिसमस के मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं। आकाश भाई, न्यूज़ टैंक के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैरी क्रिसमस आपको। मैरी क्रिसमस। भाई त्योहार वो होता है जिसमें खुशी हो, त्योहार वो होता है जिसमें कुछ चीज़ की बर्बादी ना हो। आप कह रहे हो मैरी क्रिसमस, आपको पता है जो यूएस है, यूएस में अगर जितना पेपर वेस्ट होता है, अब मैं बताता हूँ, आप लोग कहोगे कि पेपर वेस्ट कैसे होता है। जो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं, जो मैरी क्रिसमस पे जो ग्रीटिंग कार्ड लगाए जाते हैं, इतना पेपर वेस्ट होता है कि जो गुजरात की जो सबसे बड़ी और कह सकते हो कि पूरे भारत की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वल्लभ भाई पटेल की, उसको 1,38,000 बार रैप कर सकते हो, लपेट सकते हो। यूनाइटेड किंगडम, उसके यहाँ से इतना कचरा निकलता है, इतना कचरा कि आप दिल्ली से बेंगलोर 100 बार आना जाना कर सकते हो। यहाँ तक कि सारी बात छोड़ो, पूरी दुनिया में इतना कचरा निकलता है ना कि आप पृथ्वी से चांद तक की जो दूरी होती है 2,90,000 मिलीमीटर, आप उसको तय करते हो। और ये मैं खाली अब तक की बात नहीं बता रहा, ये प्रत्येक साल का जो एक दिन आता है क्रिसमस का, ये तभी ऐसा होता है। हर क्रिसमस पे होता है इतना? हर क्रिसमस को भाई पेड़ इतने काटे जाते हैं। एक तरफ हम लोग कहते हैं यूएन में भाई पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ, कभी हम कहते हैं साउथ अफ्रीका में ओ आग लग गई, ओ जंगल में आग लग गई। कोई ये क्यों नहीं पूछता 120 मिलियन पेड़ हर क्रिसमस पे काटे जाते हैं, कहाँ से आते हैं वो पेड़? हमें सिखाया जाता है स्कूल में कि बेटा तुम्हारा जिंदगी का लक्ष्य है कि पेड़ लगाना, तुम एक तरफ पेड़ काट रहे हो, ये कहाँ का लक्ष्य है? तो ये तो पोपट बनाने वाली बात है। भाई क्रिसमस बनाओ, क्रिसमस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम पेड़ काट के क्या दिखाना चाहते हो? पेड़ इसलिए लोग की मजबूरी बन गई थी काटना, शिक्षा पद्धति को ग्रहण करना, शिक्षा लेना, क्योंकि देश और धर्म शिक्षा से चलते हैं। शिक्षा का लेना, तुम पेड़ काट रहे हो अपने मनोरंजन के लिए, तुम पेड़ काट रहे हो। अभी आप चले जाओ स्टडी कर लो। मैं अभी आपके ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, आप मेरी बातों को स्टडी करना। यूनाइटेड किंगडम में प्रत्येक व्यक्ति 17 ग्रीटिंग कार्ड को देता है लोगों को, और जब क्रिसमस बीत जाता है तो 24 कार्ड उसे मिलते हैं। अगर आप 17 कार्ड की भी अगर गुणा करोगे, 3,000 जो पेपर होते हैं वो 176 लोगों के होते हैं, मात्र 176 लोगों के। और जो एक पेड़ कटता है ना, एक पेड़ कटने से 176 ग्रीटिंग कार्ड बनते, वो 3,000 ग्रीटिंग कार्ड बनते हैं। सोचो 176 पॉपुलेशन के लिए पूरा एक पेड़ काटा जाता है, पूरा एक पेड़। त्योहार जो है वो मतलब वेस्टेज का त्योहार है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। वो ये देखो, अगर आपको त्योहार बनाने हैं तो आप लोगों से घुलो मिलो, अच्छा खाना पीना खाओ। आप पेड़ों को काट रहे हो, आप सेंटा क्लॉज बना रहे हो लोगों को, मतलब बाबा जी पता नहीं क्या क्या बना रहे हो। लेकिन मेरा सीधा सीधा ये है क्वेश्चन कि आप पेड़ काट के क्या दिखाना चाहते हो? आप चले जाइए क्रिसमस पे, आप चले जाइए किसी के भी यहाँ पे जो ईसाई भाई होंगे हमारे, क्या करेंगे? या तो वो प्लास्टिक का पेड़ लेकर आ जाएंगे। एक तरफ हमारी सरकार, मैं अपने भारत पे आ जाता हूँ सबसे पहले, हमारी एक तरफ भारत सरकार कहती है प्लास्टिक को बैन करो, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ तुम यार क्रिसमस पे जो प्लास्टिक के पेड़ है तुम उन्हीं को प्रोवाइड करवा रहे हो। दुनिया में 1,60,000 पेड़ ऐसे हैं आर्टिफिशियल, और वैसे और कम से कम 10 लाख से ज़्यादा पेड़ ऐसे हैं जो कटने के बाद, जो क्रिसमस ट्री बनने के बाद उन्हें लोग ऐसे ही फेंक देते हैं हर साल। सोचिए हमारे देश, हमारी सनातन संस्था होता है या टोटल? हर साल सोचो पेड़ इतने कहाँ से आ रहे हैं, पेड़ इतने कहाँ से आ रहे हैं? आप यकीन नहीं मानने के हमारे यहाँ पे सिर्फ ज्ञान फैला जाता है। हम लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, दुनिया बचाओ, पर्यावरण बचाओ, मूवी बड़ी बड़ी मूवी दिखा दी जाएगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को क्या कहते हैं वो दिखा दी जाएगा कितने बड़े गंदे लोग हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, बेचारे जीव जंतु को रहने नहीं देते। क्यों क्रिसमस पे सवाल नहीं उठता कि ये 120 मिलियन पेड़, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 120 मिलियन
पर आकाश भाई आप जो है वो डिसरिस्पेक्ट भी तो कर रहे हो, किसी का त्यौहार है उनको आराम से त्यौहार मनाने दो, आप जो है उनका अपमान कैसे कर सकते हो, किस तरह से किसी के भी त्यौहार को कैसे टारगेट कर सकते हो, डिसरिस्पेक्ट नहीं है? वाह, डिसरिस्पेक्ट। जब हमारे दिवाली पे कहा जाता है कि पटाखे मत फोड़ो, पॉल्यूशन होगा। सोचो एक दिन का पॉल्यूशन पूरी जिंदगी को खत्म कर देगा, पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, तब आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखी? होली पे कहते हैं कि भाई साहब पानी वेस्ट मत करो। एक होली के दिन, एक वो भी हम 100 करोड़ की आबादी में, जिसमें कि सारे लोग भी नहीं बनाते, 100 करोड़ की आबादी में जो होली बनाता है, तुम ऐसे दिखा देते हो कि पूरा समुद्र खाली हो जाएगा। होली का जलाने पे तुम कहते हो कि एक मोहल्ले में एक ही होली का जलनी चाहिए। ओ पेड़ बर्बाद हो रहे हैं। आज कहाँ चलेगा वो नपुंसक लोग जो कहते हैं कि पेड़ बर्बाद हो रहे हैं, हमारे होलिका पे ज्ञान देने वाले कि होलिका मत जलाओ, पेड़ बर्बाद हो रहे हैं, पेड़ों को जलाया जा रहा है, पेड़ों से पॉल्यूशन हो रहा है। तुम कहाँ चले जाते हो? और कितने सारे त्योहार, कितने सारे त्योहार, ये एक त्योहार नहीं, 2 त्योहार नहीं। जैसे एक होलिका एक मोहल्ले कहा गया, वैसे एक क्रिसमस ट्री एक मोहल्ला कहा जा सकता है? मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ और सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, उसके बाद मैं सनातन हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ों को काटना ही नहीं चाहिए। सोचिए हमारे धर्म में लिखाया गया कि पेड़ों की पूजा करो। तुम्हें पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है जो सनातन संस्कृति से आते हैं, शाम को पेड़ों को छूते भी नहीं है कि पेड़ों में भी भावना है, और हम पेड़ों को काट रहे हैं। तो ये तो सोचना आपकी ऑडियंस को है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। एक तरफ आप लोग मजे के चक्कर में बहुत कुछ कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा आपको एंटरटेन करना हो, मतलब आपको खुश रहना चाहिए, लेकिन पेड़ों को काट के ये कैसी खुशी? पर आकाश भाई आप तो लोग जो हैं वो हर चीज़ पर सवाल उठा देते हो, जैसे अब ये क्रिसमस आया तो आप सेंटा क्लॉज पे भी सवाल उठाने लग गए उस तरीके से। अगर किसी को खुशी मिल रही है, बच्चे जो है उनको गिफ्ट मिल रहे हैं, वो वेट करते हैं कि सेंटा क्लॉज से हमें गिफ्ट मिलेंगे, इस तरीके का मनोरंजन होता है, आपको समस्या क्या? वाह, शर्म नहीं आ रही कहते हुए? शर्म नहीं आ रही? जो सेंटा क्लॉज है आता है बन के, जिसका मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई सेंटा क्लॉज होगा या था या नहीं था। सोचिए हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य, और सबसे बड़ा हम लोगों का दुर्भाग्य, हम भारतीयों का। एक सेंटा क्लॉज बन के आता है कोई भी बहरूपिया, और टॉफी के बहाने बच्चियों का रेप कर देता है, टॉफी के बहाने बच्चों का अपहरण कर देता है। उसके लोग उसके प्रति बहुत जागरूक है कि भाई हाँ सेंटा क्लॉज आ गया, ओ माय गॉड। एक काम करते हैं, बच्चों से 112 साइन करवाएंगे, 118 साइन करवाएंगे, तकिए के नीचे लगाएंगे, और सेंटा क्लॉज ऑटोमेटिक हमारे घर पे आ जाएगा गिफ्ट देने। और दूसरी तरफ कोई गरीब, कोई मजबूर इंसान, कोई भूखा, कोई गाय माता के लिए दान लेने वाला, कोई संत समाज का, कोई, मैं उन बाबा की बात नहीं कर रहा जो फर्जी होते हैं, जो पैसा कमाने के लिए चोला पहन लेते हैं, लेकिन वो बाबा जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, जो अपनी गायों के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं, दान पुण्य के लिए घर घर जाते हैं, हम उन्हें धुतकार के भगा देते हैं। और भगाने से और भी ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि बेटा घर में चल, घर में चल, वरना झोली वाला जो बाबा है ना, जो भगवा रंग में आता है, वो किडनैप करके ले जाएगा, वो उठा के ले जाएगा। इतना डर। हमारी संस्कृति में तो बताया गया था कि हमें दान पुण्य करना चाहिए, गरीबों को करना चाहिए। वो गरीब, जब लोगों को पता लगा, जब हमारी संस्कृति आगे बढ़ी, लोगों को पता लगा कि हाँ भाई ये दान पुण्य कर रहे हैं उन लोगों को जो रियलिटी में जो रियल वाले बाबा हैं। तो जो नपुंसक थे, कमाने वाले जो बेरोजगार थे, वो उन्होंने भी भगवा चोला पहन के भीख मांगने लग गए। उनके चक्कर में हमारा धर्म भी बदनाम हो गया। लेकिन सोचिए उस सेंटा क्लॉज पे आवाज़ क्यों नहीं उठती? जो सेंटा क्लॉज बेस बदल के बच्चों का अपहरण करके उनका बलात्कार कर देता है। मैं सारे को नहीं कह रहा, 1-2 को भी कह रहा हूं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग सेंटा क्लॉज बनाने के लिए तो तैयार हैं, क्या वो हमारे संस्कृति से रिलेट बनने के लिए तैयार हैं? पर ये आकाश भाई बताइएगा, जैसे आपने कहा कि इस तरीके का त्यौहार उनका है, उनके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें कही, पर आपके जो वो कह रहे हैं कि आपको क्या समस्या है? हमारे त्यौहार हम मना रहे हैं, आपके इतने सारे त्यौहार होते हैं, आप मनाइए, हमने कोई सवाल नहीं उठाया, तो आप सवाल क्यों उठा रहे हो? आप भी त्यौहार मनाओ, आपको किसी ने रोका है? दिसंबर में आपके भी तो त्यौहार होते हैं, आप क्यों नहीं मनाते? वाह, तुम्हें पता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। सोचिए हमारे ऊपर कितना बड़ा धब्बा लगा हुआ है और हम अपने ऊपर कितने थू हैं। मैं अपने आप पे भी नहीं थूक सकता। उन 2% ने, अभी लोग आपके कमेंट में कहेंगे अबे यार ये तो बहुत बड़ा अंधभक्त है, बताओ वो तो 2% की पॉपुलेशन है, ईसाई पॉपुलेशन, और हम 80% पॉपुलेशन है, तो कौन बड़ा हुआ, हम बड़े हुए। लेकिन सोचिए वो 2% होने के बावजूद उन्होंने हमारे दिमाग में बैठा दिया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है। लेकिन हम खुद नहीं जान पाए 80% होने के बावजूद कि 25 दिसंबर को हमारी तुलसी पूजा होती है।
हमारे को ये नहीं बताया गया जो गुरु गोविंद सिंह ने जो युद्ध लड़ा था, कौन सा युद्ध लड़ा था, चमकौर का युद्ध लड़ा था, उन्होंने अपने बच्चों को चिनवा दिया था अपने देश धर्म के लिए। हमने आज तक कभी उन्हें इतिहास नहीं बताया। अरे हम तो छोड़ो, हमारे सनातन संस्कृति के जो मेरे सिख दोस्त हैं, जो मेरे खुद के जिगरी सिख दोस्त हैं, उन्होंने भी उनका स्टेटस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? और अभी देखो, अभी दिख रहे हैं कि मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस। तुम अपने गुरु गोविंद सिंह के नहीं हुए, तुम औरों के क्या हो गए? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सबसे बड़ी बात, हम तो कहाँ चले जाते हैं कि यार ये अपने बच्चों को जो क्रिसमस बनाते हैं, ये सेंटा क्लॉज बनाते नहीं, जो क्रिसमस बनाते हैं, जिनका त्यौहार है खुद का, वो राम क्यों नहीं बनाते, वो ये क्यों नहीं बनाते? राम जी की तो बात छोड़ो, उससे 2 दिन पहले 23 दिसंबर को हमारा गीता का त्यौहार आता है। गीता जयंती आता है ना, गीता दिवस आता है ना, गीता दिवस पे क्यों किसी ने महाभारत का कृष्ण नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया वो कृष्ण जिसने ये कहा था कि एक महिला के अपमान के लिए, एक महिला के चरित्र के लिए हम पूरा युद्ध लड़ेंगे? क्यों नहीं बनाया कृष्ण? क्यों नहीं बनाया किसी ने भीष्म पितामह? क्यों नहीं बनाया किसी ने अर्जुन? क्यों नहीं बनाया? और हम 2 दिन बाद, हमें याद है 25 दिसंबर, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में भी बता देना अगर आपको गीता दिवस याद हो तो। 23 दिसंबर को किस किस को याद था गीता दिवस, जरूर बताना। आपको लग रहा है किसी को नहीं याद है चमकौर का युद्ध, किसी को नहीं याद है, गीता दिवस याद नहीं, पर क्रिसमस याद है? बिल्कुल किसी को याद नहीं है, सबको याद है 25 दिसंबर को एक हिरन पे बैठा हुआ हवा में आएगा। और सोचिए, ये तो क्रिसमस में बताया जाता है हवा में आएगा। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनमें बताया जाता है। अगर हमारे में ये बता दिया जाता ना कि रियलिटी में किसी बच्चे में भी भगवान होते हैं, किसी पेड़ में भी भगवान होते हैं, किसी पशु में भी भगवान होते हैं, तो लोग हमें अंधभक्त कह देते हैं। वो अलग होने के बावजूद, अलग मजहब होने के बावजूद उन्होंने इतना झूठ फैला दिया कि ऊपर से एक हिरन उड़ते हुआ आएगा। हमने वो सच भी मान लिया और हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि बेटा जल्दी जल्दी सो जाओ, हाँ सेंटा क्लॉज आएंगे, तुम्हें गिफ्ट देके जाएंगे। हम खुद ही ढोंग कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को गिफ्ट, अपने बच्चों संस्कृति है उसको भूल गए, गुरु गोविंद सिंह के जो सिखाई हुई चीज़ें वो भूल गए, गीता जयंती भूल गए, पर क्रिसमस की जो फेक कहानियाँ बताई गई वो याद है। बिल्कुल सब भूल गए, हम सब भूल गए। और हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम कहते हैं हमारा हिंदू राष्ट्र है। काहे का हिंदू राष्ट्र? आप सोचो ना कि वो 2% होने के बावजूद उन्होंने हमारा गीता दिवस भुलवा दिया, जिस भगवत गीता से पूरी दुनिया चलती है। वो 2% होने के बावजूद उन्होंने वो बलिदान भुलवा दिया जो 40 सिख, जिन्होंने कहा था कि मुगलों से लड़ाई 1.25 लाख वाला जो उन्होंने बोला था, हाँ 1.25 लाख से 1 लड़ावा तभी गोविंद सिंह नाम कमावा। तो ये बहुत बड़ा श्लोक, ये एक बहुत बड़ी एक युद्ध, 40 सिख उन लाखों की फौजों में अकेले लड़ गए, वो बलिदान भुला दिया। बाल दिवस तो रियलिटी में ये था जो हमारे दिसंबर के महीने में आया, 20 से 27 के बीच में। कैसे बच्चों ने लड़ाई लड़ी, कैसे बच्चों ने अपने जिगरे में लड़ाई लड़ी कि हम अपनी धर्म और अपनी संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और हमें नहीं बताया गया, हमें बताया गया कि जोकर बनो, और हम पे रियलिटी में हम खुद हंसने लायक हैं। अंग्रेजों ने सही कहा था कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल होना चाहिए। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे देश, हमारे को बताया जाता है और हमारी रियलिटी बात है कि 1 अप्रैल को हिंदू का नववर्ष आता है। लेकिन उन्होंने, अंग्रेजों ने ये साफ कह दिया कि ये बंदे मूर्ख हैं। और आज हमें पता भी लग रहा है वो 1 अप्रैल से नहीं, इस 25 दिसंबर से, कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं। आपने जिस तरीके से पूरी जो है चीज़ें बता दी कि किस तरीके से वेस्टेज का ये त्यौहार है, सनातन संस्कृति की तमाम जो चीज़ें हैं उनको जो है भुलाने का काम किया जा रहा है। क्या कोई समाधान है? आज की जनरेशन किसी तरह से सीख ले सकती है और कुछ ऐसा है जिससे समाधान हो सकता है? इस मेरी क्रिसमस वाले दिन जो है वो सनातन संस्कृति की कुछ चीज़ सीख सकती है, किसी तरह का समाधान आपके पास? हाँ बिल्कुल समाधान है। इस क्रिसमस को आप माँ बाप के पैर छू के बना लीजिए। अगर आपको कोई भाई है, ईसाई, मैं किसी से दुश्मनी नहीं करता, अच्छी बात है अगर आप किसी का भाई हो। धर्म परिवर्तन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कह के शायद हो सकता है कि जो गरीब परिवार उनको 2 बोरी चावल ज़्यादा मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सनातन धर्म का भी इतना पावरफुल हो जाए कि वो 4 बोरी एक्स्ट्रा देके वो दोबारा घर वापसी कर ले। लेकिन इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो ये क्रिसमस है इसमें किसी पेड़ को ना काटा जाए। अगर पेड़ यार आप उसमें फल उगाओ, किसी गरीब का पेट भर दो, आप उसकी पूजा कर लो। यार हमारे साथ तुलसी पूजा, अरे सबसे बड़ी बात, आप कहाँ ले जा रहे हो राम जी और कहाँ ले जा रहे हो कृष्ण जी? आप ये तो बता दो 25 दिसंबर को एक क्रिसमस आता है जिसमें एक पेड़ को काट के सजाया जाता है, उस पेड़ की जान ले ली जाती है, और दूसरी तरफ तुलसी पूजा भी आता है जिसमें पेड़ की पूजा होती है। जब आप लोग उस क्रिसमस ट्री पे जाके गिफ्ट लगा सकते हो या वहाँ से गिफ्ट तोड़ सकते हो, तो वही क्रिसमस बनाने वाले ईसाई लोग आपके धर्म के लिए तुलसी पूजा क्यों नहीं कर सकते? तुलसी को जल देना चाहिए आपको लग रहा है? क्यों नहीं कर सकते पूजा, क्यों नहीं दे सकते जल? भाई कितना बड़ा लॉजिक है। आप जाओ ना चर्च, मना नहीं कर रहा,
लेकिन चर्च में से लेके भी तो आओ, एक को लेके आ जाओ। अगर आप 10 जा रहे हो कम से कम एक को तो लेके जाओ। कहाँ ले जा रहे हैं हम राम पे, कहाँ ले जा रहे हैं इस पे? मतलब चर्च में जाकर के अगर कैंडल जलाएं तो एक लोटा जल अपने तुलसी पे भी चढ़ाएं। ये एक बात फैक्चुअल है कि अगर वो चर्च पे जाके एक कैंडल तो जला सकते हैं, उन पे एक कैंडल का पैसा तो आ जाएगा, लेकिन आपने तुलसी पूजा पे एक दिया नहीं जला सकते, उन पे दिए का तेल भी नहीं निकलेगा, उन पे दिए का मट्टी का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिससे हम बहुत परिचित होना चाहिए, लेकिन हम नहीं है परिचित इस चीज़ों से। और सबसे बड़ा के लिए लास्ट में कोई मैसेज, एक शॉर्ट मैसेज। हाँ, यंग जनरेशन के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि ये जो क्रिसमस है आप इसे सेलिब्रेट करिए, लेकिन किसी पेड़ को काट के नहीं। ये जो जनरेशन है, आप क्रिसमस को पहली बार सेलिब्रेट करना ही क्यों है जब आपकी तुलसी पूजा इतना बड़ा दिन है? और सबसे बड़ी बात आपकी गीता दिवस, यार आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए जब वो आता है, क्या कहते हैं, जन्माष्टमी आती है, आप बच्चों को कृष्ण बनाते हो, तो गीता दिवस पे आप किसी को भीष्म पितामह क्यों नहीं बनाते? आप किसी गीता दिवस पे किसी को कृष्ण जी क्यों नहीं बनाते? अरे आप उनको, जो हमारे जो सिख भाई हैं, उनका जो गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चों को चिनवा दिया था, आप उनके बारे में इतिहास क्यों नहीं बताते? ये क्यों नहीं बनाते इतिहास? तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और मुझे दुख इस बात का है कि ये लोग नहीं बताते। अभी कुछ लोग कमेंट में कहेंगे भाई तुम हिंदू हिंदू नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे देश के लोग मेरे देश के बारे में जाने। इसी तरह से क्रिसमस से या फिर सेंटा क्लॉज से समस्या है, कोई है ऐसी? हाँ, मेरे को एक समस्या है कि जब वो सेंटा क्लॉज बन के आते हैं ना, मेरे को सेंटा क्लॉज जब वो बन के आते हैं तो वो किसी का धर्म परिवर्तन ना करें, वो धर्म परिवर्तन के लिए आते हैं। वो सेंटा क्लॉज आता तो है, हमें लगता है कि यार तुलसी पूजा करने से क्या ही मिलेगा, उल्टा हमारा जाएगा। कोई संत आएगा, उसे हमें भीख देनी पड़ेगी, लेकिन वो भीख नहीं होती, वो एक भिक्षा होती है जो कहीं ना कहीं काम आती है। तो सेंटा क्लॉज है वो गिफ्ट देने नहीं, धर्म परिवर्तन कराने आता है। धर्म परिवर्तन कराना आता है। वो 2 टॉफी देके बच्चों का धर्म परिवर्तन करा देता है। वो बता देता है कि जो तुम्हारी मूर्ति पूजा है, जो तुम मूर्ति पूजा करते हो, मेरे को दिक्कत किसी से भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेंटा क्लॉज है, ये 5 टॉफी 10 टॉफी के बदले में धर्म परिवर्तन ही कराते हैं। ये पहले न्यूट्रल हो जाते हैं कि जीसस ऐसे थे, अगर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तुम धर्म परिवर्तन करोगे तो तुम्हें ऐसे ऐसे गिफ्ट मिलेंगे, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम प्रे तो करके देखो। तो धर्म परिवर्तन कराना आता है, सिर्फ सेंटा क्लॉज गिफ्ट देने नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार जो है आकाश भाई से बात कर रहे थे, इन्होंने साफ शब्दों में बताया कि क्रिसमस का त्यौहार जो है वो पूरी दुनिया मनाती है, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके की वेस्टेज हो रही है क्रिसमस के त्यौहार के नाम पर, जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको काटना बंद होना चाहिए, और जिस तरीके से सनातन संस्कृति के जो त्यौहार है वो भुलाए जा रहे हैं उसको जरूर याद रखें। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।